क्या है प्रॉब्लम है, इनको जड़ से मैं हटाने का कोशिश करूँगा। अगर आप गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र का अगर नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो सबसे पहला फोकस आपका क्या रहेगा? सबसे पहला जो फ़ोकस है यहाँ पर, सबसे पहले मैं जो भी जल जो है यहाँ पे सूखाग्रस्त, उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा तत्पर हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो छोटे-छोटे नदियों में चेक डैम अभी तक नहीं बन पाया, उस नदियों में चेक डैम बनेगा। और जो सबसे मेरा प्रायोरिटी अभी भी, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी नौजवान जो पलायन करके जाते हैं, मैं सबसे मेरा पहला दिशा, मैं जो मेरा पहला कदम होगा उसी में रहेगा, उसमें। पलायन रोकने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, जो पलायन रोकने का जो मेरा प्लान है, वो आपको मेरा मिल जाएगा मैनिफेस्टो में। मैं सारे मैनिफेस्टो मेरा पढ़िएगा कैसे प्लान है और मेरा जो अगर प्लान कैसे हो सकता है। ये चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, जो भी जनता है, अभी आचार संहिता, अभी आप हमारे पास आइए कभी भी। अब मेरे पास सारा प्लान है कि आप कैसे यहाँ से दूर हटा सकते हैं। एक ऐसा नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, चाहे मंत्री बन जाइए तभी आप पलायन हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप विधायक बन के भी पलायन यहाँ से हटा सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। इतने सारे संसाधन आपके विधायिकी के क्षेत्र में आते हैं, तो वो हो सकता है। तो उस क्षेत्र में मैं काम करूंगा और होगा तो मैं आपसे रूबरू और सारे चीज़ आपके से डिस्कशन भी और डिटेल्स भी सारा चीज़ दूंगा। लेकिन अभी चुनाव हो जाए उसके बाद सारा चीज़ मैं बताऊंगा। गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में क्या चीज नहीं हुई है जो मतलब आ पाएंगे तो उनको? मेरे मेरे नज़र में तो कुछ हुआ ही नहीं है। आप अगर 6 प्रखंड आता, 6 प्रखंड में रास्ता का हाल देख लीजिए। अब रंगकंडा में चल जाए, पानी का हाल देख लीजिए। चीनिया में जाकर देख ले, पानी का हाल देख लीजिए। माननीय मंत्री जी के द्वारा तो बोला जाता है कि हम विकास पुरुष है, बहुत विकास किए हैं। अब देखिए, अगर अगर विकास किए हैं, अगर न जो सबके नज़र में, तो माननीय मंत्री जी हैं, वो जानते होंगे। हमारे नज़र में विकास नहीं हुआ है, हम जहाँ जहाँ हैं वहाँ तो हम नहीं बोल पाएंगे कि वो विकास किए हैं। ठीक है। रोड बनवा दिए, पानी की व्यवस्था दे रहे हैं। देखिए सर, ये माइक पे बोलना बहुत बड़ी विडम्बना की बात होगी। मैं चाहता हूँ ग्राउंड लेवल तक जाएं आप लोग मीडिया बंधु हैं, पत्रकार बंधु हैं। अब देखिए कि सही मायने में क्या है, क्या कि देखिए अच्छा, अभी झारखंड में शिक्षा का क्या स्तर है सर? अगर शिक्षा का स्तर अगर आपको देखना है तो सारे नौजवान गूगल करके देख ले कि हमारा झारखंड झारखंड और खासकर गढ़वा जिला पूरे देश में किसने स्थान पे आता है। अब 112 जिले जो पिछड़े जिले हैं ना, अब उसी लिस्ट में आप भी हैं। देख लीजिए अपने स्थान, आप नीचे से 5वें या 4थे स्थान पर हैं। आपका इतना इतना गिरा हुआ शिक्षा स्तर है। झारखंड का भी आप शिक्षा स्तर देख लीजिए क्या। तो मुझे पूरे झारखंड का शिक्षा स्तर का नहीं बात, मैं जहाँ से हूँ जिसका प्रतिनिधित्व करना है मुझे गढ़वा जिला करना, तो मैं गढ़वा जिला का शिक्षा का स्तर का बात करूँगा कि आप 112 जिले में सबसे अगर पिछड़े में आते तो उससे आप कहाँ किस स्तर पर है। तो इस चीज़ पे फोकस करना कि शिक्षा का स्तर आपको तो बहुत बहुत निम्न स्तर तक गया होगा। अगर नहीं तो आप लोग एक बार सच मानिए कि आज तक यहाँ से गरीब का कोई बेटा आईएएस बना है, कोई गरीब की बेटी डॉक्टर बनी है, तो आप पाएंगे कि जीरो। आखिर ऐसा तो ऐसे ही पता चलता कि हमारा शिक्षा का स्तर कितना है, कितना गिरा हुआ। क्योंकि अगर शिक्षा का स्तर अगर हमारे यहाँ अच्छा रहता तो आज गरीब का बेटा भी, गरीब की बेटी भी आईएएस बनते, यूपीएससी निकालते, नीट निकालते, आईआईटी निकालते। लेकिन आपके यहाँ का शिक्षा का स्तर सही नहीं होने के कारण शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए तो सरकार काम कर रही है, सावित्री बाई फुले दे रही है और भी योजनाएं चल देखिए, रही हैं। सावित्री बाई फुले वगैरह ये जो योजना है ना, बहुत पुराना चीज़ें, प्रोत्साहन जिसको बोला जाता है, स्कूल बुलाने के लिए सही चाहिए। अगर आपको सही मायने में अगर काम करना है ना, तो देखिए करियर कब स्टार्ट होता है किसी बच्चे का? 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, यही होता है। तो अब 10th के बाद जब उसको कहाँ एंट्री मारना है, अगर एनडीए में मारना है, कंपटीशन में जाना, नेवी बनना है, तो उसके लिए आप इंस्टीट्यूट करके उस पर आप दीजिए ना पैसा जी, कि भैया इंस्टीट्यूट में तैयारी करो, आधा सरकार देगा, आधा आपको, आधा आपका लगेगा। तैयारी करवाइए भैया, तैयारी करवाइए। आईटी का ऐसे इंस्टीट्यूट में डलवा के अपने यहाँ इंस्टीट्यूट बुलाइए, आकाश को बुलाइए, एएलएन को बुलाइए, चाहे अच्छे कोई भी सरकार उसको बुलाइए ना यहाँ पर, और तैयारी करवाइए यहाँ के बच्चे लोग का। तो बच्चे लोग कैसे शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा। अच्छा, क्षेत्र में आप जा रहे हैं, जगह जगह लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, मतलब क्या चुनौतियां क्या रहेगी? देखिए, चुनौतियाँ दो ही चीज़ हैं यहाँ पे। अगर हम पहले ही बोले कि धनबल और जनबल, जनबल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब धन बल के आगे जो बोलता है आदमी झुक जाएगा, ठीक है, झुकता भी है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे आता है वो धन बल का आता है कि आपके पास धन होना चाहिए, ऐसा जो बिना बना ले, जो सही मायने में जो कहीं जगह भी नहीं रखता धन। तो हमारे पास बहुत बड़ा जनबल है। अब हमारे पास समस्या, अगर आप पूछे कि आपके पास समस्या कि इस विधानसभा में क्या हो सकता है, तो मेरे ख्याल से हम मेरे सामने कोई समस्या नहीं है किसी भी चीज़ का। जनता इस बार आशीर्वाद भरपूर दे रही है और सबका सहयोग सबका रहा। तो इस बार जो हमारा जो पंचलाइन है, जो हमारा नारा, क्या वो मिलकर गढ़वा बदले, तो सही में हम लोग मिलकर गढ़वा को बदल देंगे इस बार।